नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज आज का टॉपिक है लोन लेकर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये सवाल मेरे पास बहुत बार पूछा गया है कमेंट में, व्हाट्सएप में, और मुझे कुछ मेल्स भी आए थे इस सवाल के रिगार्डिंग में कि क्या मैं लोन लेकर के कुछ इन्वेस्ट कर दूं। तो देखिए, इस बात को आज हम डिटेल में समझेंगे कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है यदि हम लोन लेकर के इन्वेस्ट करते हैं तो। देखिए, सबसे पहले यदि हम समझते हैं कि 10 लाख रुपए का लोन ले लें हम कहीं से भी, बैंक से या और भी कहीं से, तो मिनिमम अगर होम लोन के नाम पे लेते हैं तो मिनिमम 10% का इंटरेस्ट रेट आपको पे करना होगा, जो कि अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि आधा परसेंट 1% कम बेसी भी हो सकता है। इसके लिए आप लोन वाले डिपार्टमेंट में जा कर के बात करके देखिएगा क्या रेट पे आपको मिलता है। और यदि टेन्योर अगर 20 साल का हो, होम लोन तो 15-20 साल से कम का मिलता भी नहीं है, 20 साल का हो तो करीब करीब मंथली ईएमआई जो है वो 9,650 रुपये का होता है। यदि 10% का इंटरेस्ट रेट हो और 20 साल का टेन्योर हो तो 10 लाख रुपए पे 9650 रुपये का ईएमआई होता है। ठीक है, अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आता होगा कि इतना नहीं होता होगा तो, इससे कम होता होगा तो, अधिक होता होगा तो। इसके लिए क्या करना होगा, आपको गूगल पे सर्च करना होगा या फिर स्टार एसआईपी के कैलकुलेटर पे जाइएगा, वहाँ भी लोन वाले डिपार्टमेंट में जाइएगा और ईएमआई देखिए कितना रुपये का आता है। तो यदि आपने लोन लेकर इन्वेस्ट किया, लोन तो ले लिया आप 10 लाख रुपया कहीं पे लगा दिए, बट आपको 9650 रुपया वहाँ पे जहाँ से आपने लोन लिया है हर महीने आपको देना ही होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप कुछ भी कीजिए लेकिन वहाँ पे आपको 9650 पे करना ही है। तो देखिए, यहाँ पे समझते हैं, लोन तो ले लिए 10 लाख रुपया, इन्वेस्ट भी कर दिए लमसम में, अच्छा जगह इन्वेस्ट किए। वीडियो देखे थे हमारा, बढ़िया कोई मिड कैप में, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिए, अच्छा से अच्छा वाला फंड में एयूएम साइज देख करके, तो बहुत अच्छा काम किया आपने। बट यदि हम देखते हैं कि आगे चल करके उसका रिजल्ट क्या होता है, तो 10 लाख रुपये का लोन वाला पैसा इन्वेस्ट कर दिए 20 साल के लिए। ठीक है, वो स्मॉल कैप मिड कैप वाला फंड यदि 15% का एनुअल रिटर्न दे दे, 15% का CAGR मेंटेन कर ले अगले 20 सालों तक, तो हमारा जो है वो 10 लाख रुपए की वैल्यू 1,63,00,000 रुपया करीब करीब हो जाता है। ठीक है, बट यदि वो 15 ना दे करके यदि वो 14% का रिटर्न दे तो क्या होगा, तो वही 10 लाख रुपया वही 20 साल के लिए यदि 14% का रिटर्न दे तो 1,37,00,000 रुपये की वैल्यू होती है। बट आपके दिमाग में एक बात आएगा कि नहीं, 14 भी नहीं दिया तो, यदि 12 दिया तो अभी देखते हैं क्या होता है। 10 लाख 20 साल 12%, करीब करीब 96,500,000 रुपये की वैल्यू आपकी होती है। ये तो हो गया समीकरण 1 कि हमने लोन लिया, उस पैसे को इन्वेस्ट किया 20 साल के लिए, तो 15%, 12%, 14% में हमारा इतना रुपया बन करके तैयार हो गया। अब समीकरण नंबर 2 की ओर आते हैं। यदि लोन नहीं लेते हम तो क्या होता। देखिए, लोन लिए आप, इन्वेस्ट भी कर दिए, बट उसका जो ईएमआई है वो तो आपको देना ही पड़ेगा अपनी कमाई में से या कहीं से भी दीजिए, मेहनत मजदूरी कीजिए, ओवर टाइम कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट ईएमआई वाला जो अमाउंट है वो आपको हर हाल में पे करना ही होगा। तो यदि हम लोन नहीं लेते और वही ईएमआई वाला अमाउंट, वही मजदूरी करके, मेहनत करके, ओवर टाइम करके, यदि वही ईएमआई वाला अमाउंट सिर्फ हम एसआईपी में लगाते जाते, 9650 रुपये का एसआईपी करते यदि 20 साल तक, और सेम 15% का रिटर्न देता, तो 1,46,00,000 रुपया हमारा तैयार हो जाता। ठीक है, यदि वही 9650 रुपये का एसआईपी करते 20 साल तक, 15 नहीं देता 14 देता, तो क्या होता, 1.27 करोड़, मतलब कि 1,27,00,000 रुपया आपका मेच्योरिटी वैल्यू होता। ठीक है, तीसरा बात आते हैं कि यदि 14% नहीं देता, 12% का रिटर्न देता तो क्या होता। सेम अमाउंट का एसआईपी करते हम लोग, 9650 का एसआईपी 20 साल तक चलाते, तो 96,50,000 रुपया इसकी वैल्यू होती 20 साल के बाद। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपके मन में कुछ सवाल यदि होगा कि 20 साल हमने एसआईपी किया 9650 का, तो इतना कैसे आया, कुछ कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसके लिए आप स्टार एसआईपी के कैलकुलेटर पर जाइए और खुद से करना है आपको। मैं कह रहा हूँ इसमें भरोसा नहीं करना है, आपको खुद से करना है और खुद से कर देखना है कि 14 में कितना होगा, 12 में कितना होगा, और कम हुआ तो कितना होगा, यदि 20 हो गया तो क्या होगा। आपको खुद से करना है और आंकड़ा भिड़ाना है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में हो गया कि यहाँ पे हमने देखा था कि 20% का 15% का रिटर्न 1,63,00,000,
1,37,00,000, 96,50,000 रुपया। और यहाँ समीकरण 2 में सेम अमाउंट का SIP अगर करते EMI वाला अमाउंट का तो इतना इतना इसका वैल्यू होता। अब देखिए रिटर्न, ठीक है, 15% वाले रिटर्न को पकड़ के चलते हैं। लोन लिए थे और एक ही बार पैसा झोंक दिए म्यूचुअल फंड में, बढ़िया वाले फंड में, तो और यदि लोन नहीं लेकर के उसी का जो हम EMI पे कर रहे थे उतना ही रुपया झोंके तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 17 लाख रुपया। यहाँ पे आ रहा था 1,63,00,000 रुपया और यहाँ पे आ रहा था 1,46,00,000 रुपया। दोनों को यदि हम माइनस करेंगे तो 17 लाख रुपया का डिफरेंस निकल के आता है। यदि 14% का रिटर्न देता तो क्या होता? तो लोन ले करके करते तो 1,37,00,000 होता, लोन नहीं लिए 1,27,00,000 हुआ, डिफरेंस कितना आया? 10 लाख रुपया। यदि 12% का रिटर्न देता दोनों में तो क्या होता? 96.5 लाख यहाँ भी, 96.5 लाख यहाँ भी, नील बटा सन्नाटा। तो एक चीज़ यदि आप हमको यहाँ बताइए कि लोन लिया, इतना ताम झाम किया, इतना सरदर्दी पाला 20 साल, तो और यहाँ पे हुआ क्या? 17 लाख का बेनिफिट हुआ। EMI वाले अमाउंट का SIP करते और लोन लेकर के किए, दोनों में 17 लाख का डिफरेंस है। जितना टोटल अमाउंट है करीब करीब 10% का फ़र्क है, ठीक है। यदि 14% का रिटर्न होता तो क्या होता? 10 लाख का फ़र्क पड़ता। बट रिटर्न यदि 12% का देता तो नील बटे सन्नाटा। मतलब कि हमने लोन लिया, सरदर्दी पाला, टेंशन लिया, 20 साल तक टेंशन में जिए तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। और यदि 14-15% के रिटर्न में फ़ायदा होता भी है तो बहुत कम फ़ायदा है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि लोन लेकर के कभी भी आपको म्यूचुअल फंड SIP में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपके पास जो पैसा है वही करना है। अब आगे चलते हैं, कुछ कमेंट की बात करते हैं। हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं वो एक कमेंट कर रहे हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है, आंकड़े साक्षी हैं। स्मॉल कैप फंड्स केवल नाम के स्मॉल हैं, इनमें लार्ज कंपनियां की भरमार रहती है। देखिए बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लार्ज कंपनीज़ की भरमार तो रहती है, इसलिए रिटर्न भी अच्छा देते हैं। अपने को क्या है, एक साधारण जो इन्वेस्टर है, हम और आप जैसे इन्वेस्टर, हमें इन्वेस्ट करने का जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि हमें अच्छा प्रॉफिट चाहिए होता है। स्मॉल कैप फंड्स में हम इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, तो हम स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट क्यों ना करें। अब नेक्स्ट कमेंट की ओर चलते हैं। इन्होंने कमेंट किया है, अभी चालू स्थिति में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ठीक है या रुक जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। यदि आपको लमसम करना है तो हमेशा आपको डर लगेगा। जब मार्केट गिरा हुआ रहेगा ना तो सोचिएगा कि अभी करें कि नहीं करें, कि और मार्केट गिरेगा कि क्या होगा, अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यदि आप मार्केट आपको लाइफ टाइम हाई में चल रहा है तो आपके मन में आएगा, अरे मार्केट तो अभी लाइफ टाइम हाई में चल रहा है, यदि यहाँ से किए लमसम 10-20 लाख रुपया और गिर जाए तो क्या होगा। तो बेहतर यही है कि स्थिति चाहे जो भी हो, आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। हर महीने आपका जो पैसा है वो एवरेज होते चला जाएगा और एवरेज होते होते वो अच्छा आगे आगे जा कर के आपको बेनिफिट मिलेगा। अगले कमेंट की ओर बात करते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में एक्सप्लेन करें प्लीज़। कि बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छा फंड है, स्मॉल कैप वाला फंड। इसका पिछले 5-6 सालों में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने खुद इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है SIP के थ्रू, तो ये बहुत अच्छा फंड है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एक SIP 1,000-2,000 रुपये का आप आराम से इसमें चला सकते हो। ये बहुत अच्छा फंड है। और ख़ास करके मैं शुरू से कहता आया हूँ, जितने भी सरकारी बैंक वाले जो फंड्स हैं ना, इसमें तो आप आँख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड SIP के बारे में आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।